Hello all, I am very excited to introduce our new indicator, the price action zone indicator. आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, इसके फीचर्स क्या है, आपका ट्रेडिंग ये कैसे सिंप्लीफाई कर सकता है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे फर्स्ट हम देखेंगे क्या है फीचर्स हमारे इंडिकेटर के और उसको कैसे यूज करना है। जब भी आप शुरू करेंगे तो आपको ट्रेडिंग व्यू में अपना अकाउंट ओपन करना है और अकाउंट ओपन करने के बाद आपको वो हमसे शेयर करना है। फिर उस अकाउंट पे हम लोग ये इंडिकेटर आपको देंगे और बस आप ही इसको यूज कर पाएंगे। ये इंडिकेटर पब्लिक में ज्यादा अवेलेबल नहीं है, ये पेड इंडिकेटर है, लेकिन एसटीसी स्टूडेंट के लिए हम लोग कुछ ऑफर्स लेके आए जहां पे आपको इससे काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। जो सबसे शुरुआत है, जब आप ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन करोगे आपको कोई पेड अकाउंट की जरूरत नहीं है, आपका अकाउंट फ्री अकाउंट रहेगा। आपको बस इसमें आपका यूजर नेम क्रिएट करना है जो कि आपने ऑलरेडी किया रहेगा। वो करने के बाद इंडिकेटर्स में जाना है जहां से हम लोग इंडिकेटर लगाते हैं और उसमें आपको एक नया टैब दिखेगा। जब हम आपको वो स्क्रिप्ट अलाउ करेंगे तो सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन दिखता है इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स। तो इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स मतलब अगर हमने आपको इनवाइट किया है तो ही आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप जब हम अप्लाई करेंगे तो आप जब इसको अप्लाई करेंगे, टीम से कांटेक्ट करेंगे तो आपका यूजर नेम आपको शेयर करना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू का और फिर हम उसको आपको अलर्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में वो इंडिकेटर दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करना है तो वो इंडिकेटर आपके चार्ट पे शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, जस्ट मैंने इंडिकेटर को प्ले किया और इसने वो जोन मार्क कर दिए है। तो जो प्राइस एक्शन जोन है या फिर हम लोग इसे डिमांड जोन बोलते हैं, सप्लाई जोन बोलते हैं, बाइंग जोन बोलते हैं, तो ये अलग अलग जोन है जो स्ट्रेटेजी काफी अच्छी तरह से काम करता है, जिसका रेशो भी काफी अच्छा है। तो अगर आपको यूज करना है तो एक दिक्कत क्या थी, हम सब ने सीखा है, आपने भी सीखा है क्या पैटर्न्स बनते हैं, कौन सा जोन अच्छा है, कहाँ पे एंट्री करना चाहिए। फिर भी जब चार्ट में हम लोग ढूंढते थे थोड़ा कंफ्यूजन होता था कि ये जोन सही है या नहीं है। तो शुरुआती पीरियड में आपको हेल्प के लिए इंडिकेटर काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये जो पैटर्न्स हम लोग डिसाइड करते हैं, जो हमने कैलकुलेशन किया है, एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से ये आपको डायरेक्टली जोन ढूंढ के देगा। तो अब इसमें क्या है, तो मैंने ये इंडिकेटर अभी अप्लाई किया है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, ऊपर मुझे एक दिख रहा है सेलिंग जोन, जो कि आपको नाम से भी दिख रहा है सेलिंग जोन एंट्री, यानी आपको दिख रहा है कि 1602 पे आपका एंट्री हो सकता है और स्टॉप लॉस आपको दिखा रहा है 1637, 36.25। उसी तरह से आपको दिखेगा ग्रीन लाइन, मतलब क्या आपको एंट्री लेना है। तो अगर आप ऊपर के साइड में है तो ये हमारा सेलिंग जोन रहेगा और अगर नीचे के साइड में ये जोन बनता है तो हमारा बाइंग जोन रहेगा। ये ऑलरेडी आपको पता है, आपने सीखा है। अब अगर आप नीचे आते हैं तो नीचे भी आपको दिख रहा है, ये है बाइंग जोन। जैसे आपको दिख रहा है बाइंग जोन, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही प्राइस इसके आसपास आएगा आपको इसमें बाइंग एंट्री लेना है। तो बाइंग एंट्री कहाँ पे दिख रहा है, 1276 और स्टॉप लॉस है 1230। तो आपको स्ट्रेट अवे एंट्री पॉइंट स्टॉप लॉस यहाँ पे दे दिया है। आपको मैनेज करना है आपका रिस्क, आपको डायरेक्ट रखना है 1:1 और 1:2। ठीक है, तो उसके बेस पे आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग एकदम आसान हो जाएगा। जो पहले दिक्कत आती है कि मैं कैसे ढूंढूं, मुझे मिल नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, तो ये इंडिकेटर के आने से वो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। आपको डायरेक्टली चार्ट पे मार्क करके दे रहा है और ऐसा नहीं कि आपको बार बार चेंज करना है। अगर आपने टाइमलाइन चेंज किया तो इंडिकेटर ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से आपको नए जोन ढूंढ के देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 15 मिनट पे जाता हूँ तो अगर यहाँ पे कहीं जोन है तो मुझे ऑटोमेटिकली मार्क करके देगा। आपको वेट क्या करना है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लगता है क्योंकि बड़ा स्क्रिप्ट है, इसमें काफी एनालिसिस वो करता है। तो एक 3 से 4 सेकंड शायद आपको रुकना पड़ता है, उसके बाद आपको दिख जाएगा। तो इसने यहाँ पे मार्क करके दिया। अगर 15 मिनट में जाता हूँ तो यहाँ पे इसने मुझे एक जोन मार्क करके दिया है। तो इस तरह से क्या है, ये इंडिकेटर आपको बाइंग जोन और सेलिंग जोन डायरेक्टली मार्क करके देता है। ये इंडिकेटर में आपको एंट्री कहाँ पे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे करना है वो समझ में आता है और उसके हिसाब से आपका टारगेट प्लान कर सकते हैं, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज कर सकते हैं। कितना आसान है और कितना आसान कर देगा आपका ट्रेडिंग। अब इसके क्या फीचर्स है पहले हम लोग को देखते हैं, फिर देखेंगे आपको क्या करना चाहिए और क्या चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जाके आपको सेटिंग का एक जो टैब आता है उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग फीचर्स दिखते हैं। ये फीचर्स क्या एक्सप्लेन करते हैं, जैसे अभी फर्स्ट आपको जो दिख रहा है रिमूव टेस्टेड जोन को मैंने क्लिक किया हुआ है। तो जो जोन टेस्ट हो चुके हैं, यानी जहाँ पे काम हो चुका है, वो जोन यहाँ पे वो क्या करेगा, दिखाएगा नहीं। आपने अगर ये टैब निकाल दिया तो जिस जोन को टच करके प्राइस ऊपर चला गया है वो जोन भी आपको ये दिखाना शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे नीचे आ गया, ये थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा दूसरा चार्ट दिखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे अभी इनको जोन दिखा रहा है। अगर मैं सेटिंग में जाके
ये वाला टैब ऑफ कर दूं, मतलब मैंने क्या किया, टेस्टेड जोन रिमूव करने का टैब मैंने ऑफ किया है, मतलब वो टेस्टेड जोन दिखाना शुरू करेगा। तो अगर मुझे टेस्टेड जोन दिखना है जहां पे काम हुआ है, ओके किया, तो अब इसने मुझे कौन से जोन दिखा है, अगर आप देखोगे तो ये हमने मार्किंग किया था, जो मैंने परसों वीडियो बनाया था वहां पे हमने जोन ने मार्क किया था, देखो एग्जैक्टली वहां टच करके प्राइस ने चेंज ली है। तो ये जोन ने काम किया है, और हालांकि इसने ऑलरेडी काम कर चुका है, तो इसलिए इसने क्या कर दिया, इसको कलर चेंज हो गया है, ये ग्रे कलर हो गया है, तो ये दिखाता है कि जोन टेस्ट हो चुका है। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारा स्ट्रेटेजी है, कब एंट्री लेना चाहिए, टेस्टेड जोन में एंट्री लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो सब आपको पता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे इसने दिखाया हमको ये दोनों जोन टेस्ट हो चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे भी जोन ने कितना अच्छी तरह से काम किया। जब प्राइस डाउन हुआ था, ये फ्राइडे का ही चार्ट है 1 आवर का, तो देखिए जो हमारा जोन था एग्जैक्टली उसको टच करके प्राइस ने मूवमेंट दे दिया। तो ये हालांकि ये क्योंकि यहाँ पे ये जोन ब्रेक हो चुका है, प्राइस ने ऑलरेडी इसमें एंट्री दे दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये ग्रे कलर में दिखा रहा है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप सेटिंग में जाके रिमूव कर दोगे तो आपको दिखेगा नहीं, ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो ये जोन चले जाएंगे। अब जो बाकी कुछ फीचर्स आपको टेस्टिंग में दिख रहा है, जो सेकेंड वाला फीचर है वो क्या है, शो क्वालिटी जोन। अभी मैंने क्लिक क्या किया है कि मुझे बस क्वालिटी जोन दिखाइए, तो हमने इसमें कुछ सेटिंग्स यूज की है जिससे कि आपको कुछ अच्छे जोन ये मार्क करके देता है, और नॉर्मल जोन भी आपको मार्क करके देता है। तो अगर आपको बस क्वालिटी जोन देखना है तो आप ये सेटिंग के जरिए देख सकते हैं। अगर मैं इसको निकालता हूँ, मैंने रिमूव कर दिया, तो इसका मीनिंग क्या है, अब मुझे सारे जोन दिखाइए, क्वालिटी है नहीं है वो मैं देख लूंगा, बस मुझे अब सारे जोन दिखाइए। ओके करूंगा तो अगर ऐसा कोई जोन है जो सिस्टम के हिसाब से क्वालिटी जोन नहीं था, तो वो भी इसमें वो दिखाना शुरू करेगा। अब यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा चार्ट में देखते हैं। हम क्या करते हैं, निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, शायद निफ्टी में हमको कुछ देखने को मिले। अब देखिए यहाँ पे ये सर्च होने में थोड़ा टाइम लेता है, सेटिंग में जाके अब मैंने ये निकाल दिया है, तो ये सारे जोन दिखाएगा। अब अगर मुझे कोई ऐसा जोन चाहिए कि जो क्वालिटी है ओनली, मतलब थोड़ा मुझे वो थोड़ा प्योर करके चाहिए, उसमें ऐसा जोन चाहिए जहाँ पे मुझे चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी में, इसमें आपको 2 जोन दिख रहे हैं, तो यानी क्या है, ये दोनों जोन में आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा हम कैलकुलेशन इसको चेंज करें, हाई क्वालिटी जोन अगर हम देखें, शो ओनली क्वालिटी जोन, तो शायद इसमें से एक आधा जोन निकल जाएगा। देखिए ये वाला जोन निकल गया, तो जो क्वालिटी जोन के पैरामीटर्स है उसको ये मैच नहीं कर पा रहा, इसलिए वहां से ये जोन निकल गया। तो आपको ये सेटिंग में मिला हुआ है, आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बस मुझे क्वालिटी जोन दिखना है, बस मुझे अच्छा जोन दिखना है, तो वो दिखाएगा। अगर आपने इसको निकाल दिया एरो को, तो वो क्या करेगा, जो जोन इसके हिसाब से सिस्टम के हिसाब से क्वालिटी में उसको भी दिखाएगा। तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं आपको एंट्री लेना है कि नहीं लेना है। तीसरा जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, शो मोमेंटम जोन, ये भी एक स्पेशल टाइप की जोन है। अगर मैं इसको निकालता हूं तो आपको दिखोगे शायद एक जोन निकल जाएगा। देखिए ये वाला जोन इसमें निकल गया। तो कुछ मोमेंटम जोन मतलब जहां पे काफी बड़ा मोमेंटम हुआ है, ऐसे जोन बस मुझे दिखाइए। तो आप अगर वहां पे क्लिक करते हो तो वैसा जोन में आपको ढूंढ के देगा। तो इसमें अलग अलग टाइप की सेटिंग्स है जिसका आपको हेल्पफुल हो सकता है। आइडियली आपको क्या करना चाहिए, ये तीनों ऑप्शन को एक्टिवेट रखिए, टेस्ट जोन को मत दिखाइए, बस क्वालिटी जोन को ऑन रखिए, और शो मोमेंटम जोन, क्वालिटी जोन मोमेंटम जोन जोनों को क्लिक करिए, ताकि आपको अच्छे जोन नॉर्मली मिले। अगर एक आध बार ऐसे आपको होता है कि नहीं मुझे थोड़ा एक आध जोन में दिखना है कि जिसमें क्वालिटी नहीं है, फिर भी शायद ले सकता हूँ, तो फिर आप इसको बस ऑफ करिए। तो फिर क्या होगा, आपको ऐसे जोन में दिखेंगे जहां पे थोड़ा सा क्वालिटी कम है। अभी क्वालिटी के फीचर्स क्या है, पैरामीटर्स हमने कुछ सिस्टम में सेट किए हुए हैं, हालांकि आपको पता है ऑलरेडी, आपने यूज किया है, हमने आपको सिखाया हुआ है, तो टेक्निक भी आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, या फिर आप जब कोर्स करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखे कुछ फीचर्स। और अगर यहाँ पे आप जाएंगे सेटिंग्स में, तो स्टाइल का एक बटन है। स्टाइल में क्या है, लाइंस और लेबल्स। अगर आपको लाइंस नहीं चाहिए, आपको बस प्राइस चाहिए, तो आप लाइंस निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे लाइन चला गया है। हालांकि लाइन रहता है तो यूजफुल होता है हमको सीखने में, तो बस अगर लाइन चाहिए तो वापस क्लिक किया तो आपको लाइन दिखेगा। आपको जो मैंने प्राइस दिखाया, प्राइस से आपका कंफ्यूजन हो रहा है, प्राइस नहीं देखना है, तो लेवल पे आप क्लिक करेंगे, निकाल देंगे उसको, तो यहाँ से लेवल गायब हो जाएंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट होना चाहिए ताकि हेल्पफुल होता है। तो ये कुछ फीचर्स है, कुछ सेटिंग्स है जो आपको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, तो यहाँ पे 3 अलग अलग चार्ट हमने देखे। अब ये जैसे इंडसइंड बैंक है, अब ये 30 मिनट्स का, यहाँ पे कुछ जोन दिखा रहा है 30 मिनट्स के हिसाब से। आप देखिए यहाँ पे बैक टू बैक 2 जोन है, तो इस केस में क्या करना चाहिए, आप सिस्टम तो जोन ढूंढ के देगा। अगर इसमें से कौन सा एंट्री लेना है, कौन सा नहीं लेना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा जो हमने सीखा है। सिस्टम उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके देगा,
और शायद वो ऐसे भी जोन ढूंढ के देगा जो हमारे आंखों को ना दिखाई दे और हम हमारे से मिस हो जाए। लेकिन साथ में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे जोन दिखे जहां पे शायद हमको एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। तो ये डिसीजन आपको मिलके लेना है। सिस्टम जो आपको रिजल्ट देगी आपको देखना है और फिर आपने जो सीखा है, जो टेक्निक्स हमने देखे हैं, उसको अप्लाई करके कंफर्म करना है कि ये जोन लेने लायक है नहीं है। अगर बैक टू बैक जोन है तो मुझे कहाँ पे एंट्री करना चाहिए, हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो वो कुछ चीजें आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। अगर मैं इसको 50 मिनट्स करता हूँ तो 50 मिनट्स में अगर कोई चार्ट रहेगा, कोई जोन रहेगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे ढूंढ के देगा। थोड़ा सा 3 से 4 सेकंड का कभी कभी टाइम लेता है। देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अभी तक ये लोड हो रहा है, तो ये 15 मिनट में भी इसने मुझे यहाँ पे जोन ढूंढ के दिया है। तो क्या करना है, फीचर्स देख लिया हमने, क्या नहीं करना है या फिर क्या करना है। जो टेक्निक हमको ये इंडिकेटर ढूंढ के दे रहा है, हमको बस क्या करना है, डायरेक्टली उसमें एंट्री नहीं लेना है। उसने बाय वैल्यू दे दिया, चलो इसमें बाय कर लो। हमें क्या करना है, जो लॉजिक हमने सीखा है, जो हमने दिखा है कि जोन को, क्वालिटी जोन को कैसे आइडेंटिफाई करे, क्या क्या पैरामीटर्स चेक करे, बैक टू बैक जोन आता है तो क्या करना चाहिए, कौन सा जोन लेना चाहिए, ये सब चीजें फिर आपको सोच के एंट्री लेनी पड़ेगी। ये क्या करेगा, आपका काम काफी आसान करके देगा, आपको जोन ढूंढ के देगा। 70-80% काम आपका यही करके देगा। बस आपका 30% काम क्या बचता है, आपको उसमें से आपका दिमाग लगाना है, जो टेक्निक्स हमने सीखा है उसको वेरीफाई करना है और फिर एंट्री लेना है। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड चीज आपको ध्यान देनी है, जैसे अगर आपको यहाँ पे चार्ट में देखो तो क्या दिख रहा है, एंट्री दिख रहा है 1013.15। तो क्योंकि ये सिस्टम है, ये आपको पॉइंट्स में दिखाएगा, जो वैल्यू है वहां पे दिखाएगा। आपको क्या करना है, इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके प्लस माइनस 1 पॉइंट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे एंट्री लेना है तो मैं 1013.15 पे नहीं करूंगा, मैं 1013 पे करूंगा या फिर 1012 पे करूंगा। तो एक आध पॉइंट में पहले एंट्री करूंगा और स्टॉप लॉस अगर मुझे 1018.05 दिखा रहा है तो इसमें क्या करूंगा, शायद इसको 1019 पे करूंगा। तो ये कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। वो क्या है, क्योंकि ये सिस्टम डायरेक्टली प्राइस दिखाएगा, उस प्राइस पे आपको एंट्री मिले नहीं मिले तो आपको क्या करना है, उसको राउंड ऑफ करना है एक पॉइंट ऊपर और नीचे, ताकि आपका एंट्री और स्टॉप लॉस सही तरह से लग जाए। ये था दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान देना है। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे, जो कि हमारा मेन सेशन है कि आपको ये कब मिलेगा और आप कैसे यूज कर सकते हैं। जो शेयर ट्रेडिंग कैंपस के स्टूडेंट है उसको, इनके लिए हमारे यहाँ पे स्पेशल ऑफर्स अवेलेबल है। प्लस अभी हालांकि जो कि हमने इसको न्यू लॉन्च किया है, आपको इसका बेनिफिट मिले, आप कैसे यूज करें आपको पता चले, इसलिए हम आपको 1 मंथ का ट्रायल दे रहे हैं। आप इसको यूज करो, देखो, कुछ आपको डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्रेनर से बात करो, काउंसलर से बात करो और इसको यूज करो। कितना हेल्पफुल होता है हमें आपका फीडबैक दीजिए। तो इसका 1 मंथ का ट्रायल लेने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका ब्रांच मैनेजर या काउंसलर है उसको कांटेक्ट करो, उनको आपका सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आपका एक अकाउंट खोलो, जो ऑलरेडी होना चाहिए होगा। आपका यूजर नेम आपको देना है उसको, काउंसलर को, और उसको मैसेज करना है कि मुझे इसका ट्रायल चाहिए, मुझे प्लीज दीजिए। तो जो लोग हमें अप्लाई करेंगे, जिनको इंटरेस्ट रहेगा, उनको हमारी तरफ से हम लोग आपके यूजर नेम आने के बाद आपको 1 मंथ का ट्रायल मिलेगा। आप उसको यूज करिए, आपके फीडबैक दीजिए ताकि हमें हेल्पफुल रहे। और जैसे कि मैंने कहा, ये इंडिकेटर है, ऑलमोस्ट 70-80% आपका काम आसान कर देगा, लेकिन 30% आपको आपका दिमाग यूज करना है। जो टेक्निक्स, जो स्ट्रैटेजी, जो कॉम्बिनेशन हमने देखा है, सीखा है, जब डिमांड सप्लाई हम लोग सीखते हैं तो उसको आपको प्रॉपरली अप्लाई करना है और फिर ही आपको इसमें एंट्री लेना है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा, ये इंडिकेटर तो आपको जरूर हेल्पफुल रहेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, अभी के अभी आपका यूजर नेम बनाइए और आपके ब्रांच मैनेजर को कांटेक्ट करिए, उसको मैसेज करिए और आपका 1 मंथ का ट्रायल के लिए अप्लाई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।